हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। आपका एसीपीसी का डिग्री का जो एडमिशन प्रोसेस है उसका फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो समझाऊंगा। उसके अंदर क्या डिटेल भरनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो पूरा देखना, आपके फ्रेंड्स में शेयर करना और पूरी एडमिशन प्रोसेस A to Z अगर आपको हमारे साथ समझनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट समझनी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, क्योंकि हम लास्ट 3 ईयर से पूरी एडमिशन प्रोसेस हमारी इस चैनल पे आपको समझाते हैं, एक भी रुपीस लिए बिना। और इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है ताकि सारी डिटेल्स उसमें आती रहेगी, वीडियोस की लिंक भी आती रहेगी, तो आपका एक भी वीडियो मिस हो जाए नहीं। तो शुरू करते हैं हम। हमारी जो वेबसाइट है, ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन पूरा देखना, तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा ताकि आपका एक क्वेश्चन बाकी छूटे नहीं। सबसे पहले वेबसाइट कौन सी होगी, तो वेबसाइट के लिए आप यहां पे देख सकते हो गुज एसीपीसी एडमिशन, गुज एसीपीसी एडमिशंस .nic.in, ये वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक रख दूंगा ताकि आप सीधे क्लिक करो, वेबसाइट पे चले जाओ। अब ये वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कॉमन रजिस्ट्रेशन एसीपीसी 2023। मतलब ये जो कॉमन रजिस्ट्रेशन है वो डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए भी है, D2D वाले, फार्मेसी, सबके लिए यहाँ से ही रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अभी बीटेक का शुरू हुआ है, मतलब डिग्री इंजीनियरिंग का शुरू हुआ है, बाकी सबका अभी बाकी है। अब इसको मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे कुछ आया है, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ओके कर देने का है। अब ये आपका पेज ओपन होगा। अब ये जो पेज आपका यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे आपको जाना है नीचे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में। जो ऑरेंज कलर से यहाँ पे दिखा है आपको फ्रेश कैंडिडेट, मतलब नवू रजिस्ट्रेशन તમારે કરવાનું છે, એટલે પહેલી વખત આ પ્રોસેસ કરવાની છે, એટલે અહીંયા તમારે જવાનું છે। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब सारी गाइडलाइन है, आप आराम से पढ़ लेना टाइम निकाल के, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। और आई एग्री क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने एग्री क्लिक किया तो एक फॉर्म यहाँ पे निकल गया। अब फॉर्म पे कैंडिडेट का नेम, अब मैं डिटेल शांति से यहाँ पे भरूंगा, आप देखते रहना। मैं मेरा नाम यहाँ पे एंटर कर रहा हूं, है ना, प्रियेश। आपका जो भी नाम है वो आपको पूरा ऐड करना है, प्रियेश पटेल। क्लियर। अब आपका इंडिया है तो IST कोड 91 ही होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर द मोबाइल नंबर केयरफुली। एंटर मोबाइल नंबर मस्ट बिलोंग टू यू एंड योर पेरेंट्स। आपके पास ये मोबाइल नंबर होना चाहिए, कार्ड बंद होना नहीं चाहिए, खास ध्यान में रखना। दिस मोबाइल विल बी यूज टू सेंड द OTP, मतलब यहाँ पे OTP आएगा, तो मोबाइल नंबर बंद नहीं होना चाहिए। दिस मोबाइल नंबर मस्ट बी एक्टिवेटेड टिल ऑल द एक्टिविटीज मस्ट बी नॉट, मतलब पूरी एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे ये मोबाइल नंबर ऑन रहना चाहिए। मतलब आपका भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स का भी आप डाल सकते हो, लेकिन नंबर बंद ना हो जाए ऐसा डालना। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस यूज ऑफ टेक्स्ट मैसेज OTP, मतलब आप आपका OTP किसी और को देते हो, मिस यूज होता है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो आपका जो OTP है वो किसी के साथ शेयर मत करना, वरना आपका पासवर्ड बदल जाएगा, फिर आपका dawmoney.com हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे हमारा जो विद्यापीठ का मोबाइल नंबर है वो डाल देता हूं, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्लियर। उसके बाद ईमेल आईडी, तो कोई भी ईमेल आईडी डाल दो। ईमेल आईडी भी केयरफुली डालना है। क्लियर। आपका भी डाल सकते हो, आपके पेरेंट्स का भी डाल सकते हो, OTP भी वहां पे आ सकता है। सारी एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल, मतलब मोबाइल नंबर जैसा ही सेम फंडा है। क्लियर। तो ये दूसरा भी हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड कंफर्म करना है, तो मैं यूजर आईडी मेरा नाम लिख लेता हूँ। क्लियर। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन है नहीं। क्लियर। तो मेरा यूजर आईडी स्मॉल में। क्लियर। पासवर्ड आप चूज कर लो। अब पासवर्ड में थोड़े क्राइटेरिया है, कौन से क्राइटेरिया मैं आपको समझा देता हूं। पासवर्ड 8 से 13 लेटर का होना चाहिए। वर्ड जो होता है ना, 8 से 13 वर्ड का होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए। पासवर्ड मट है, मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। मतलब मैं मेरा नाम लिखता हूं तो P एक कैपिटल रखो, कोई भी एक वर्ड कैपिटल रखो। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोअर केस अल्फा, मतलब एक स्मॉल वैल्यू में भी होना चाहिए। उसके बाद है पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक 1 2 3 की भी वैल्यू होनी चाहिए। और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, अल्फा है, स्लैश है, डॉलर है, परसेंटेज है, एंड है, कुछ भी। तो मैं अभी यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूं।
वापिस कंफर्म कर देता हूं मैं पासवर्ड। उसके बाद सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे लिखा है वो आपको डालना है, तो मैं सिक्योरिटी पिन डाल देता हूं। 2 लिखा है, फिर कैपिटल में M लिखा है, 5 लिखा है, 18C 18 और C, इतनी चीजें मैंने डाल दी। क्लियर? 2M518C। आपको ना दिखे तो ये ग्रीन कलर का करके आप वापिस ये कोड ले सकते हो, और मैं करता हूं सबमिट। डू यू विश टू फाइनल सबमिट? तो हम क्या करें, यस। अब यहाँ पे मेरे को सब दिखाएगा, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। मेरा यूजर आईडी खास ध्यान में रखना है, मेरे को भूल नहीं जाना है, तो नाम से ही यूजर आईडी बनाओ, सिंपल वाला, बहुत टफ मत बनाओ। अब मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट करूंगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट द रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। मतलब मोबाइल नंबर आपका ही होना चाहिए, किसी और के नंबर से या फिर किसी और के ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने फाइनल सबमिट पे क्लिक किया। अब मेरे मोबाइल पे ओटीपी आएगा, तो मैं चेक करता हूँ ओटीपी आया कि नहीं आया। चलो ओटीपी आ चुका है, तो ओटीपी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। रिसेंट ओटीपी का भी है नोटिफिकेशन, अगर ओटीपी नहीं आता है तो आप रिसेंट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। क्लियर? मैंने ओटीपी यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे ईमेल वन टाइम पासवर्ड, मतलब ईमेल से भी आप पासवर्ड ले सकते हो, मोबाइल नंबर से भी ले सकते हो। मैंने मोबाइल नंबर से ले लिया। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है वो वापस मेरे को डालना है, ना दिखे तो ये ग्रीन कलर को करना है, तो आपको यहाँ पे वापस दिख जाएगा। क्लियर? Y513 513। क्लियर? वेरीफाई एंड फाइनल सबमिशन। तो मैंने वेरीफाई और फाइनल सबमिशन किया, तो वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर मैंडेटरी टू गेट द यू हैव एंटर इनकरेक्ट ओटीपी, मैंने ओटीपी गलत डाला है। चलो मैं रिसेंट ओटीपी पे करता हूं, मेरे को वापस एंटर ओटीपी आ रहा है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, मेरे को नया ओटीपी भी आ चुका है। तो ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी हो सकता है, टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है बेटा आपको। 467। चलो अब मैं सिक्योरिटी पिन डाल देता हूं 61933 और कैपिटल में U। वेरीफाई एंड फाइनल सबमिशन। तो अब मेरा सबमिशन हो चुका है। क्लियर? यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हो, मैं अभी नेवर कर देता हूँ क्योंकि मेरे तो कुछ काम का नहीं है। तो देखो मेरा यूजर आईडी बन गया, इसका एक फोटो खींच के रख देने का, कैंडिडेट नेम भी मेरा यहाँ पे आ गया। तो मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड अब जनरेट हो चुका है। अब मैं हर बार ये फ्रेश कैंडिडेट लॉगिन करने वाला नहीं हूं, ये मेरा लॉगिन यहाँ पे हो चुका है। अब मेरे को टेंशन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। अब खाली मेरे को क्या करना है, क्लिक द लॉगिन एंड कंप्लीट प्रोफाइल। अब मैं मेरी प्रोफाइल को कंप्लीट करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अब हमारी प्रोसेस कैसे होगी वो थोड़ा ध्यान से देखना। काउंसिलिंग एसीपीसी कॉमन रजिस्ट्रेशन 2023 है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो खाली एसीपीसी दिख रहा है, तो मैं क्या टिक करूंगा, एसीपीसी टिक कर दूंगा। अब मेरा यूजर आईडी क्या था, तो मेरा यूजर आईडी क्या था भाई, स्मॉल में प्रियस था, तो PRIYESH मैंने लिख लिया। पासवर्ड मुझे ही पता है, क्लियर? और सिक्योरिटी पिन यहाँ पे जो है वो डाल देते हैं, तो 51H4 सब कैपिटल में ही आ रहा है। क्लियर? ये भी मैंने डाल दिया। आपको सिक्योरिटी पिन का ऑडियो सुनना है तो भी आप यहाँ पे सुन सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइन इन कर दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं मेरी प्रोफाइल में पहुंच गया। अब यहाँ से मैं मेरी प्रोफाइल सारी अपडेट करना है, कैसे वो आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ से आपको देखना है व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो मैं रजिस्ट्रेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखो मेरा यूजर आईडी, मेरा मार्कशीट में जो है एसएससी में वैसे ही नाम, तो आप आपकी 10th की मार्कशीट में नाम देख लेना, वैसे ही लिखना। क्लियर? जब जहां कहीं पे भी आपको नाम डालने की जरूरत पड़े तो कंपलसरी 10th की मार्कशीट को फॉलो करना है। 10th की मार्कशीट जो एसएससी की है वहां पे जैसे ही आपका नाम लिखा है वैसे सेम टू सेम आपको आपका नाम लिखना है। फिर ईमेल आईडी मेरा दिखा रहा है, मोबाइल नंबर दिखा रहा है, तो ये तो मेरा ओके है। ठीक, अब अगर चेंज पासवर्ड करना है तो मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसी कोई प्रोसेस पासवर्ड चेंज करने की हर बार नहीं करूंगा, वरना प्रॉब्लम होने के चांसेस है। किसी के साथ अपना पासवर्ड भी शेयर नहीं करूंगा, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तो आ गई। अब पर्सनल डिटेल्स में हम जाते हैं, तो ये हमारी पर्सनल डिटेल्स है जो हमें यहाँ पे डालनी है, तो मैं 1 बाय 1 डालता हूँ। एसएससी में जैसे आपकी मार्कशीट का नाम है वो आप लिख लो, जो भी हो सकता है। फादर का नाम अलग से है तो फादर का नाम मैं डाल रहा हूं। क्लियर? मदर का नाम मैं डाल रहा हूं, कुछ भी आपका जो नाम है, खाली नाम ही डालना है, सरनेम बरनेम नहीं। यहाँ पे पूरा नाम डाल दो। मान लो कि भी प्रियेश नाथालाल संतोखी लिखा है, नाथालाल पटेल लिखा है, नाथालाल शाह लिखा है, मोतीबाई शाह लिखा है, जैसे भी पूरा नाम आपका एसएससी में वो लिख लो। यहाँ पे आपके पापा का नाम, यहाँ पे आपकी मम्मी का नाम, ये आपकी डेट ऑफ बर्थडे यहाँ पे डाल दो 3, कुछ भी डाल सकते हो, 11
क्लियर, जो आपकी बर्थ डेट है शांति से फॉर्म भरना, गलती मत करना। जेंडर मेल है, फीमेल है कि भाई ट्रांसजेंडर है, जो भी है आपकी, तो वो यहाँ पे डाल दो। नेशनलिटी आपकी इंडियन है, कंपलसरी, फॉरेन वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं। क्लियर, डोमेन क्लियर, गुजराती है। क्लियर, कैटेगरी अगर आपका बाहर का कुछ है तो अदर डाल देना। यहाँ पे आपकी कैटेगरी कौन सी है, अब कैटेगरी को ध्यान से समझ लो। पहली है जनरल, मतलब मैं ओपन में आता हूँ। जनरल ईडब्ल्यूएस मतलब मेरी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो, ईडब्ल्यूएस का मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 8 लाख से इनकम कम हो तो मैं जनरल ईडब्ल्यूएस में टिक करूंगा। एससी है तो शेड्यूल कास्ट, एसटी है तो एसटी, और अदर बैकवर्ड क्लास है तो एससी बीसी में टिक करूंगा। मैं अभी जनरल में करता हूं क्योंकि मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आता हूं। अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो ही आप वो कर सकते हो। फिर फिजिकल हैंडीकैप अगर आप हो तो यस करो, नहीं है तो नहीं। फिजिकल हैंडीकैप मतलब ક્યાંય તમને શરીરમાં ખોડ ખાપણ હોય તો તમને એમનો મેરિટમાં બેનિફિટ થાય છે, એટલે તમને કોઈ પણ તકલીફ હોય ફિઝિકલી તો તમે યસ કરી શકો છો। મારે હાલ નથી તો હું નો કરીશ। एक्स इन सर्विसमैन मतलब पप्पा पहला कोई एक्स सर्विसमैन हता, मतलब आर्मी में केवी जग्याए जो हता तो यस करो, हाल छे तो पण यस करो, ना होय तो नो करो। अब ट्यूशन फी वाइवर स्कीम मतलब टीएफडब्ल्यूएस, ये क्या है शांति से समझ लो। टीएफडब्ल्यूएस मतलब होता क्या है कि अगर आप मेरिट में आगे आते हो, 6 लोगों को हर एक कॉलेज में मोस्ट प्रोबेबली ये मिलता है, तो अगर आप मेरिट में आगे आते हो आपकी कॉलेज में, तो आपकी पूरी कॉलेज की फीस ओनली, हॉस्टल फी नहीं, एग्जाम फी नहीं, बुक लाइब्रेरी फी नहीं, खाली कॉलेज की फीस माफ होती है। मतलब अगर गवर्नमेंट में हो तो गवर्नमेंट की 1500 से 2000 माफ होती है, प्राइवेट में तो 50-60 हजार, सब कुछ 4 साल की माफ होती है। उसमें आपकी एटीकेटी भी आए तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, तो वो यहाँ पे होती है। इसमें भी रूल है 8 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए। टीएफडब्ल्यूएस के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप शांति से देख लेना, अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप निकलवा दोगे, अगर निकलना बहुत सिंपल है, तुरंत आ जाता है, तो आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो ये निकलवा लेना, यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो अभी यहाँ पे क्या कर देना, यस। अब एक लॉजिक सुनो, अगर आप यहाँ पे यस भी कर दोगे, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी बाद में आने वाला, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। जब चॉइस फिलिंग आए तब टीएफडब्ल्यूएस मत डालना, है ना। सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट बनवा लो, नहीं है तो आप बनवा ही लो, क्योंकि क्या होगा, सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म फिलअप का है वो 1 महीना चलने वाला है, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अपलोड क्या करोगे, तो प्रोसेस अधूरी रहेगी। तो इसलिए पहले सर्टिफिकेट बनवा लो, सर्टिफिकेट के अलावा सारी चीजें भर के सेव करके रखो। ये सर्टिफिकेट बनाना बहुत ईजी है, मामलतदार में जाओगे तो भी बन जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यस कर रहा हूँ। फिर अभी मैं यहाँ पे नो ही कर देता हूँ, चलो मेरे पास तो है नहीं। क्लियर, आपका अगर हो तो आप देख लेना। अब यहाँ पे फैमिली इनकम डाल दो। क्लियर, अब एक और ऑप्शन आएगा, अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी है वो कैटेगरी को शेड्यूल कास्ट कर दूं तो एक ऑप्शन आता है फ्री शिप कार्ड का। क्लियर, अगर आपके पास फ्री शिप कार्ड है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नहीं करना है। लेकिन अगर मेरी कैटेगरी ही ओपन है तो मेरे को फ्री शिप कार्ड नहीं दिखाएगा। क्लियर, यहाँ पे मेरी कैटेगरी ही ओपन है, जनरल ईडब्ल्यूएस है तो भी नहीं दिखाएगा, कोई कोई कास्ट में दिखाता है। अगर आपकी कास्ट है, आपके पास फ्री शिप कार्ड है तो यस करना, वरना नो करना। फैमिली इनकम आप जो भी चूज करना चाहते हो वो कर दो, लेकिन अगर यहाँ पे टीएफडब्ल्यूएस में यस करते हो तो फिर फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा मत करना। जनरल ईडब्ल्यूएस में यस करते हो तो यहाँ पे फैमिली इनकम 8 लाख से कम ज्यादा मत करना, वो कम रखना है ना थोड़ा, इतना तो लॉजिक अपना लगाना। क्लियर, मैं मेरी फैमिली इनकम रख के सेव और नेक्स्ट कर देता हूँ। क्लियर, तो ये मेरा सेव हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे मेरा एड्रेस मेरे को डालना है। क्लियर, तो आपका जो भी है स्ट्रीट नंबर, मैं तो अभी गांधीनगर डाल रहा हूँ। क्लियर, आप आपके तरह कैसे डाल देना, है ना। ये बहुत टेंशन वाली बात नहीं होती है, लेकिन पूरा एड्रेस हो जाए ऐसा लिखना, कुछ रह ना जाए। क्लियर, फिर लोकेलिटी सेक्टर 6 मैं जहां पे रहता हूं वही डाल देता हूं। कंट्री तो अपनी इंडिया ही है, स्टेट अपना प्यारा सा गुजरात। क्लियर, आपका स्टेट अलग हो तो आप देख लेना, है ना, ऐसा तो गुजरात ही होगा। डिस्ट्रिक्ट मेरा है जो गांधीनगर, मैं यहाँ पे गांधीनगर डाल देता हूँ ढूंढ के, ये रहा आपका डिस्ट्रिक्ट डाल देना। पिन कोड है मेरा क्लियर, वो डाल दे रहा हूँ। आईएसटी कोड, ऑल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर, अगर आपका कोई ऑल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर है, अभी मैं कुछ भी डाल देता हूँ 7 8 9 10। क्लियर, 10 डिजिट का डाल दिया। ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी मेरा कुछ है तो ऑल्टरनेटिव ही डालना पड़ेगा, वरना एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने जो पहले डाला था वो आप डालोगे तो एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा, खास ध्यान में रखना। ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी ही डालना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ही डालना पड़ेगा। अब परमानेंट एड्रेस और दोनों एड्रेस आप सेम ही रखो। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट हॉस्टल पे रहता है, घर अलग होता है, तो आप क्या करो, यहाँ पे आपके घर का एड्रेस ही डालो, हॉस्टल का मत डालो, रूम का मत डालो। क्लियर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस को ही आप सेम एज कर दो, तो एक ही एड्रेस में आपका काम खत्म हो जाए। ठीक, अब इसको भी सेव है, नेक्स्ट सेव कर दिया, तो ये भी हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे आपको 2 ही डिटेल दिख रही है, तो जब 2 डिटेल दिखे, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आएगी, तो आपको क्या करना है, होम पे जाना है। होम पे जाके क्या करना है,
आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। आपका क्या करना है, सिक्योरिटी पिन। तो सिक्योरिटी पिन को मैं यहाँ पे डालूं तो देखना 746 कैपिटल Q C4, तो आपको है ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। चलो क्लिक हियर टू अप्लाई, हमने कर दिया। आर यू श्योर टू वेंट टू अप्लाई, प्रोसेस कर दिया अप्लाई मैंने यहाँ पे ये डाल के। तो देखो यहाँ पे दिखाएगा कि कितना आपने कंप्लीट किया है, कितना अभी बाकी है। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, क्वालिफिकेशन डिटेल इनकम्प्लीट, बाकी सारी डिटेल अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है। अब वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल डन है, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ बाकी है नहीं, ये भी डन है। क्वालिफिकेशन डिटेल, अब क्वालिफिकेशन डिटेल में जैसे ही हम जाएंगे तो हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल का ओपन होगा। ओके, यहाँ पे तो ये है सेव एंड नेक्स्ट मैं कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो देखो 12th का आ गया। अब 12th का आपका रिजल्ट कब आया, आज है मई, मतलब कल आएगा तो मई में ही आएगा ना। तो हमारा रिजल्ट कब आया, मई में आया। क्लियर, पासिंग ईयर तो आपका 2023, सीट नंबर आपका जो भी है आप डाल देना, है ना। 1 2 3 4 5 6 मैं अभी लिख रहा हूँ। पासिंग बोर्ड हमारा जो भी है, आपका जो भी पासिंग बोर्ड है, अभी अपना तो गुजरात बोर्ड है तो मैं गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टिक कर दूंगा। ग्रुप आपका कौन सा है, मैं एक ग्रुप का स्टूडेंट था। तो क्वालिफिकेशन एग्जाम स्टेट, तो आपका एग्जाम कौन सी जगह पे था, तो भाई गुजरात में था। क्लियर, स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम लिख लो, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ गुरुकुल, ठीक। आपका जो भी स्कूल का नाम है आपको पता ही होगा। क्वालिफिकेशन एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, तो मैं गांधीनगर से पास था। SID नंबर आपको कॉलेज स्कूल वाले देंगे, मैं अभी 1 2 3 4 5 6 लेता हूँ। स्कूल इंडेक्स नंबर भी आपको स्कूल वाले ही प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी मैं लिख लेता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। क्लियर, तो ये डिटेल भी मेरी हो गई। अब यहाँ पे खास ध्यान में रखो, गुजसेट और JEE है। तो अगर आपने दोनों एग्जाम दी है तो दोनों को टिक करो, अगर आपने एक एग्जाम दी है तो एक को टिक करो। अगर आपने JEE में अपियर ही नहीं हुए तो JEE को टिक मत करो, है ना। और गुजसेट में अपियर नहीं हो तो गुजसेट को टिक मत करो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट दोनों में अपियर है तो दोनों को टिक करो, दोनों का मेरिट अलग बनता है, दोनों का मेरिट अलग बनता है। चलो, गुजसेट का रोल नंबर आपको पता ही होगा, मैं अभी ABCD डाल देता हूँ, A करके 1 2 3 डाल देता हूँ। क्लियर, गुजसेट एप्लीकेशन नंबर A करके 1 2 3 डाल देता हूँ। नेम ऑफ कैंडिडेट एट पर गुजसेट, तो मैं प्रियेश पटेल लिख लेता हूँ, है ना। आपका नाम गुजसेट में पता ही होगा, रिसिप्ट में आपको कल रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आप रिजल्ट में भी अब तो देख पाओगे। तो रिजल्ट के बाद ही फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं है। JEE में एप्लीकेशन नंबर सेम डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। नेम ऑफ कैंडिडेट PRIYESH पटेल, ठीक, ये डन। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट। तो ये डिटेल भी मेरी आ गई। अब कौन सी डिटेल मांगते हैं, चलो देखते हैं। ये मेरा जो एड्रेस वाला फंडा था ये आ गया, तो इसको भी मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। क्लियर, यहाँ पे कहीं पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई, सेव एंड नेक्स्ट। हाँ, मोबाइल नंबर इनवैलिड आ रहा है, तो मैं मोबाइल नंबर थोड़ा ऑल्टरनेट सेट कर देता हूँ और किसी का भी डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, चेक कर लेते हैं। यस, क्लियर, ओके। चलो ये देखो डॉक्यूमेंट का लिस्ट आ गया। फोटोग्राफ डालना है, 12th की मार्कशीट डालनी है, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इतना डालना है। अगर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट था TFWS, उसमें आपने यस किया होता, EWS में यस किया होता, फ्री शिप कार्ड में यस किया होता, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी आपको आता। मैंने यहाँ पे नहीं किया है कहीं पे, इसलिए मेरे को लिस्ट आया नहीं है। मतलब आपकी जो कैटेगरी है उसके मुताबिक आप जो कुछ भी यस नो करोगे उतने डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको सबमिट करने पड़ेंगे। मतलब मैं TFWS में आता ही नहीं तो डॉक्यूमेंट कैसे मांगेंगे, होगा ही नहीं। मैं फ्री शिप कार्ड में आता ही नहीं तो मेरे पास तो डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं, तो मेरे पास तो कैसे मांगेंगे, एक लॉजिक की बात है। तो इतने मेरे पास मांगे हैं, इसमें लिखा है मिनिमम साइज KB में है, मैक्सिमम KB में है, साइज मोस्ट प्रोबेबली सेम है, JPG फॉर्मेट है, PDF फॉर्मेट है। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ अभी। क्लियर, चूज फाइल, मेरे पास डाउनलोड में आई थिंक JPG पड़ी होगी, ये कंपलसरी JPG फॉर्मेट ही बोला है, ये रही अपने पास JPG है। क्लियर, ये मैंने JPG डाल दिया, है ना। आपका जो है वो डालना आप। फिर यहाँ पे PDF है कंपलसरी 2, तो यहाँ पे मेरे पास आई थिंक PDF भी पड़ी होगी। क्लियर, ये मैंने PDF भी डाल दी। दूसरी यहाँ पे भी डेट ऑफ में भी कंपलसरी PDF ही है, तो मैं PDF डाल देता हूँ कोई भी मेरे पास जो पड़ी हो यहाँ पे, ये रही। चलो क्लियर, ये मैंने सब कुछ डाल दिया। प्रीव्यू नहीं करना अब सीधा, हाँ 1 मिनट, प्रीव्यू एंड अपलोड करना पड़ेगा। इसको मैंने क्लिक किया, प्रीव्यू एंड अपलोड, तो यहाँ पे थोड़ा गोल गोल घूमेगा। साइज एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइल एक्सेस, मैक्सिमम साइज लिमिट, देखो लिमिट भी बढ़ गई, तो लिमिट 100 से बढ़नी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपको भी कुछ मैसेज आएगा कि भाई लिमिट 100 से बढ़ गई है, तो आपको कोई ऐसी डालनी पड़ेगी कि जिसमें लिमिट कम हो। चलो ये डाल देता हूँ, इसमें लिमिट कम है, ठीक। तो प्रीव्यू एंड अपलोड कैसे हो गया, प्रीव्यू एंड अपलोड आपका, ठीक। फिर
प्रीव्यू एंड अपलोड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, चलो इसमें डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, इसमें 1 से लेकर के 200 तक की है पीडीएफ की, चलो 10 से लेकर के 200 है तो पीडीएफ भी थोड़ी बड़ी चाहिए होगी। क्लियर, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा साइज सेट करने के लिए, लेकिन थोड़ा आप सेट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका साइज का फंडा सेट हो ही जाएगा। चलो ये यहाँ पे हो गया, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ चूज फाइल में, ये भी 10 से लेकर के 20 तक का है, वो 200 तक का है, पीडीएफ ओके, चलो हो गया। प्रीव्यू एंड अपलोड, डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है तो डॉक्यूमेंट नंबर भी आपका उसमें होगा, वो आपको डाल देना है। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है 1 2 3, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट नंबर, इसमें तो होगा नहीं। प्रीव्यू एंड अपलोड, क्लियर, अब ये गोल गोल घूमने लगा है, तो ये पेज थोड़ा आपको कंफ्यूजन करेगा हर बार की तरह ऐसे ही, लेकिन हो जाता है अपलोड, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लेता है, वो आपके डेट की स्पीड के ऊपर है, सारी स्पीड के ऊपर है। फिर यहाँ पे जब मैं प्रीव्यू एंड अपलोड करूंगा तो मेरे को ऐसा पेज बतेगा, मैं इसको सेव कर दूंगा, मैंने कुछ भी डाला है अभी, फिर यहाँ पे वापिस प्रीव्यू एंड अपलोड में करूंगा, तो प्रीव्यू एंड अपलोड करूंगा तो यहाँ पे ये नंबर मांग रहा है ABC। देखो मैं फाइल कैसे चूज करूंगा, मेरे पास फाइल्स बहुत सारी पड़ी है, उसमें से मैं 200 KB तक की एक फाइल है वो डाल दे रहा हूँ, अभी तो कोई भी फाइल डाल रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान में रखना है फाइल साइज। गूगल में आप जब करोगे कि भाई कंप्रेस फाइल, तो कंप्रेस फाइल का ऑप्शन भी वहां पे आ जाता है, तो उसमें जाके आप कंप्रेस भी कर सकते हो। ये मैंने अभी फाइल डाल दी, क्लियर, और यहाँ पे ये नाम डाल दिया, प्रीव्यू एंड अपलोड करूंगा तो ये मेरे को ऐसे दिखेगा, उसको मैं सेव कर दूंगा तो ये मेरा अभी सेव हो गया। अब लास्ट मेरा बाकी बचा था ये फोटोग्राफ, तो ये फोटोग्राफ मेरा चाहिए 100 KB तक का, तो कोई फोटोग्राफ ऐसा हो जो मेरे पास पड़ा हो 100 KB तक का, वो भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 100 KB से ज्यादा का फोटोग्राफ ये ले नहीं रहा है, तो ये आपको सारी चीजों का बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना आपका अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगा। मैक्सिमम लास्ट टाइम जो डाउट आए थे वो इसी पेज के रिगार्डिंग आए थे कि सर अपलोड में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको भी ये दिक्कत ना आए उसके लिए पहले से सभी साइज देख लेना। मैं अभी आपको वापस साइज दिखा दे रहा हूँ कि भाई इतनी ही साइज आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं साइज को देख लूँ, 100 KB तक का ही फोटो चाहिए, मेरे पास जो फोटोग्राफ है वो 100 से बढ़ रहे हैं, इसलिए 101 होगा तो भी ये नहीं मानेगा। देखो यहाँ पे एक है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, देखो ये हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर इसमें नहीं मांग रहा है, तो ये हो गया प्रीव्यू एंड अपलोड, तो ये मेरा प्रीव्यू एंड अपलोड आ गया। मैं इसको सेव कर दूं तो ये मेरा सेव, अब आप जो डिटेल है वो डालना, तो मैंने कुछ भी डाल दिया है, क्लियर। अब मेरा पूरा फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, जो जो मैंने भरा है वो सारी चीजें आ जाएगी, क्लियर। जहां पे आप गलती है वो चेंज कर सकते हो, देख सकते हो, देखो सारे फोटोग्राफ भी आ गए मैंने जो अपलोड किए हैं। सेव एंड फाइनल सबमिट, यहाँ पे टिक करना है आपको और सेव एंड फाइनल सबमिट करना है, तो ये आपका क्या हो गया, गोल गोल घूमेगा और आपका ये फॉर्म पूरा देखो कंप्लीट हो गया। अब खाली फीस भरना बाकी बचा है, तो रजिस्ट्रेशन फीस इनकम्प्लीट है, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पे रजिस्ट्रेशन फीस। तो पे रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, थ्रू बिल डेस्क या फिर विदाउट बिल डेस्क, चेक कर लेते हैं अपने। चलो आगे जाते हैं, क्लियर। हाँ, बिल डेस्क पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर देते हैं, क्लियर। 350 रुपीज है प्रोसेस टू पेमेंट। अब देखते हैं, देखो ये प्रोसेस टू पेमेंट आ गया, इतने ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR एंड UPI। तो UPI वाला सबसे बढ़िया ऑप्शन है, तो आप UPI से कर सकते हो, कार्ड से भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, इतनी बैंक है, QR से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। ये आप कर दोगे तो आपका फॉर्म फाइनली डन हो जाएगा। तो यहां से हमने शुरुआत की थी, ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाई है। अभी भी आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट कहीं पे बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो, वहां से हमारा नंबर मिल जाएगा, उसमें आपको व्हाट्सएप करके पूछ लेना है। तो शांति से फॉर्म भरना है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी चीज में पता नहीं चले तो 10 बार पूछ लेना है, क्योंकि ये फॉर्म एक बार सबमिट हो गया तो एडिट करने के लिए डेट आती है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तब टेंशन अपने ले, उससे पहले ही अच्छे से फॉर्म क्यों ना भरे, क्लियर। तो मन को शांत रखिए, 10 बार सब कुछ चेक करके ही फाइनल सबमिशन करना है। जब तक आपके मन को शांति ना हो फाइनल सबमिशन मत करना। 2 लोगों को दिखा दो घर में कि आप देख लो एक बार सारे स्पेलिंग मेरे सही है गलत है, क्योंकि ये हर बार का है, हर बार ऐसी एरर आती है कि साहब मैं भूली क्यों, हमें मारसू करवा दो। तो ये वीडियो में हम चीख चीख के बोल रहे हैं कि भाई ध्यान से फॉर्म भरना है, तो भी गलती आपकी कैसे आती है। तो इतना ध्यान से शांति से फॉर्म भरना है। अब आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला काम फॉर्म भरने का है, वो आप यहाँ से कर देना। तो वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट अपडेट के लिए प्रियसर विद्यापीठ सेम नाम से हमारा अकाउंट है, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।